स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप में से जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं आपको पता होगा कि दिल्ली में दो फेमस होटल हैं, 5 स्टार होटल। एक है आपका ITC मौर्या और उसी के जस्ट बगल में एक और होटल है ताज। ये दोनों 5 स्टार हैं। तो अभी आपको पता है G20 की समिट होने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स जो हैं वो दिल्ली में आने वाले हैं। तो इसके लिए क्या किया गया था कि ITC में व्यवस्था की गई थी कि जो बाइडेन है, जो US के राष्ट्रपति हैं, उनका डेलीगेशन रुकेगा और उसी होटल के जस्ट बगल में ताज जो है वो बुक किया गया था ताकि जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, वो वहां पर आएंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से लगातार खबर आ रही थी मीडिया के अंदर कि हो सकता है कि शायद शी जिनपिंग यहां पर ना आए और इसका कोई रीजन नहीं बताया जा रहा था। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं ये ऑलमोस्ट अब ऑफिशियल हो चुका है। जी हां, ऑफिशियल हो चुका है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये G20 की समिट स्किप करने वाले हैं, वो दिल्ली नहीं आएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि इसका भारत की प्रेसिडेंसी के ऊपर क्या असर होगा। क्या इससे कोई बड़ा असर होने वाला है या फिर इसका जो इतिहास है G20 के समिट में, क्या हमेशा सारे लीडर्स आते थे, हेड ऑफ द स्टेट आते थे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक का जो पूरा बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश में जो भी आपको ज्वाइन करना है हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर जितने भी ऑफिशियल चीजें हैं, जो सोर्सेज हैं मीडिया में, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, हर जगह अगर आप देखोगे ये बात अब तय तरीके से बोल दी गई है 100% तरीके से कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ये नहीं आने वाले हैं G20 की समिट अटेंड करने। ऑल्दो जो बाइडेन है, जब उनसे अमेरिका में पूछा गया कि इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं, तो जो बाइडेन ने ये कहा कि वो होप करते हैं कि शी जिनपिंग भी अटेंड करेंगे। क्योंकि आप समझिए G20 एक ऐसा समिट होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट समिट है। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, वो आपको देखने को मिलता है, लेकिन G20 एक ऐसा है जहां पर दुनिया की लगभग आप कह सकते हो जो मेजर कंट्रीज हैं वो इसके अंदर रिप्रेजेंटेड हैं। मतलब जो भी डिसीजन लिया जाता है G20 के दौरान वो लगभग आप कह सकते हो वो पूरे दुनिया के अंदर इंप्लीमेंट होता है। यहां पर जो शी जिनपिंग का पार्टिसिपेशन है, लेट मी टेल यू, 2021 में भी नहीं हुआ था। इटली में अगर आपको याद हो G20 का समिट हुआ था इटली में, दुनिया के लगभग सभी हेड ऑफ द स्टेट है वहां पर गए थे। लेकिन उस समय क्या था कि चाइना का अपना खुद का रेगुलेशन चल रहा था, वो लोग किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रहे थे और अंदर नहीं आने दे रहे थे, और शी जिनपिंग ने उस समिट को अटेंड नहीं किया गया था। लेकिन ये वाला 2023 का जो समिट है, अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें कोई स्पेसिफिक रीजन तो है नहीं। यहां पर इतना इंपॉर्टेंट समिट, जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति, हर कोई आ रहा है, यहां पर कोई स्पेसिफिक कोई कारण नहीं बताया गया है चाइना के द्वारा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं इसके अंदर। और आपको पता ही है कि ये G20 समिट तब हो रहा है, इसका बैकग्राउंड आप देख ही रहे हो, यूक्रेन का क्राइसिस अभी भी जारी है, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, और साथ ही साथ क्योंकि ये G20 समिट भारत में हो रहा है, दिल्ली के अंदर हो रहा है, आपको पता ही है कि भारत और चाइना के रिलेशंस पिछले कुछ समय काफी खराब रहे हैं। यहां पर जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है भारत और चाइना के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो अभी भी बना हुआ है। तो हो सकता है कि अब यहां पर बोला जा रहा है कि बीजिंग को रिप्रेजेंट करने वहां के जो प्रीमियर हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए एक तरह से, मतलब प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे का जो एक पद होता है, वो ली चियांग वो आने वाले हैं, वो चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे। और कहीं ना कहीं इसकी भनक तो कुछ 2-4 दिन से लगी रही थी, क्योंकि यहां पर लगातार खबरें आ रही थी कि जब भी यहां पर G20 का जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है तो उसके पीछे चीजें काम की जाती हैं, उसके हिसाब से सब कुछ सेटअप किया जाता है। तो वहां से खबरें आ रही थी कि शी जिनपिंग शायद वहां पर नहीं होंगे और इसीलिए वहां पर व्यवस्था उस तरह की नहीं की गई। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ना, G20 इतना बड़ा समिट है, इतने सारे लीडर्स होंगे, तो उस तरह से सब कुछ अरेंजमेंट होता है। लेकिन शी जिनपिंग अगर नहीं है वहां पर तो अरेंजमेंट में बदलाव करना पड़ता है, कुछ वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शी जिनपिंग ईस्ट एशिया समिट अटेंड नहीं करेंगे। ईस्ट एशिया समिट बेसिकली क्या होता है कि जो 10 आसियान देश हैं और साथ ही साथ 8 और कंट्रीज हैं इसमें, वो मिलकर ईस्ट एशिया समिट कंडक्ट करते हैं, जिसमें PM मोदी वहां पर जाएंगे। लेकिन ईस्ट एशिया समिट जो शी जिनपिंग
जिनपिंग है वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। अगेन यहाँ पर जो ली चियांग है वही उसको अटेंड करेंगे और अल्टीमेटली वो वहीं से जो है, मतलब ये जकार्ता में होने वाला है, इंडोनेशिया में होने वाला है ईस्ट एशिया समिट, तो वो डायरेक्टली फिर वहीं से जो ली चियांग है वो भारत आएंगे G20 का समिट अटेंड करने। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि ये अटेंड नहीं करना मतलब भारत नहीं आना, इसके पहले अगर आपको याद हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का समिट हुआ था जुलाई के महीने में। अब जुलाई के महीने में क्या होने वाला था, अगेन यहां पर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ये सब लोग भारत आने वाले थे क्योंकि ये प्रॉपर फिजिकल समिट होना था। लेकिन बताया जा रहा है कि उस समय भी शी जिनपिंग ने मना कर दिया था पार्टिसिपेट करने से और इसी की वजह से भारत को यह वर्चुअली कराना पड़ा, तो वो वाला समिट भी नहीं हो पाया था और G20 के समिट में भी शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं। देखिए इसी के बीच में बात करना चाहूंगा भारत चाइना रिलेशंस के बारे में, क्योंकि पिछले 6 दशकों में अगर आप देखोगे जब से 1962 का वॉर हुआ है उसके बाद से सबसे ज्यादा वर्स्ट फेज आपको पिछले 4 साल में देखने को मिलेगा, क्योंकि गलवान वैली इंसिडेंट्स के बाद से तो आपको पता ही है किस तरह का रुख दिखाया है भारत ने भी, यहां पर भारत के लोग भी बहुत ज्यादा नाराज हुए हैं। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि अभी भी एलएसी पर जो कई सारे मामले हैं वो सुलझे नहीं हैं। देपसांग वैली हो गया, डेमचौक प्लेन हो गया, कई जगह देपसांग प्लेन हो गया, डेमचौक हो गया, ये कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो बातचीत करने की कोशिश तो की गई है, मिलिट्री टॉक्स हुई हैं, लेकिन उसको अभी तक सुलझाया नहीं गया है। और भारत ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दिया, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रिक्स के समिट में तो शी जिनपिंग चले गए थे साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, और वहां पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में जस्ट एक अनऑफिशियल तरीके से बातचीत कुछ हुई होगी और वहां से खबरें आई थी कि भारत ने इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कन्वे कर दिया है कि जब तक मामले को नहीं सुलझाया जाता एलएसी पर तब तक यहां पर पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। फिर इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि G20 समिट के जस्ट पहले यहां पर चाइना ने अपना एक खुद का जो मैप है वो रिलीज किया। अब मैप तो रिलीज किया है लेकिन इसमें आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश वाला और जो अक्साई चीन वाला पार्ट है वो चाइना ने अपने में ही इंक्लूड कर दिया। तो अगेन ये भी चीज प्रवोक करने की कोशिश की गई। खैर इसको लेकर तो एस जयशंकर साहब ने क्लियर कट बयान दे दिया था कि ये चाइना की पुरानी आदत है, मैप को बदल देने से कुछ नहीं होता है, रियलिटी रहती है और रियलिटी आप सबको पता है कि यहां पर जो अरुणाचल है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। खैर ये सारे मामले हो रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं चाइना इसको प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि इसका भारत के अंदर जो G20 समिट हो रहा है इसके ऊपर क्या कोई असर होगा। देखो यहां पर बोला यह जा रहा है, जो ऑफिशियल सोर्सेस की खबरें आई हैं कि देखिए समय समय पर कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो लीडर्स हैं वो स्किप कर देते हैं मीटिंग, कई बार जो टाइमिंग है वो सूट नहीं कर पाता, कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते, भले ही कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों ना हो। लेकिन यहां पर आप समझिए कि शी जिनपिंग का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है और इसीलिए यहां पर जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं दिल्ली में और पूरे जियोपॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो बताया यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं शी जिनपिंग ने साफ इनकार कर दिया है कि वो इसको अटेंड नहीं करने वाले हैं। काफी ज्यादा क्लोजली इसको देखा जा रहा था कि क्या वो भारत आते हैं, क्योंकि वो अगर भारत के जमीन पर आते तो कहीं ना कहीं हो सकता था कि यहां पर बॉर्डर टॉक्स को लेकर बहुत सारी चीजें शायद सुलझ सकती थी, लेकिन वो अब यहां पर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इंडियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि शी जिनपिंग के ना आने से ऐसा नहीं है कि कोई G20 के ऊपर कोई ऐसा असर आने वाला है, कुछ कमी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। G20 का समिट जैसे चल रहा था, जितने उत्साह से चल रहा था वैसे ही यहां पर चलता रहेगा। जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल यह भी दिया गया कि 2021 का जो समिट हुआ था G20 का इटली में, वहां पर दुनिया के G20 के अंदर जितने भी लीडर्स थे उन्होंने अटेंड इसको किया था, लेकिन क्या था कि यहां पर जो चाइना के राष्ट्रपति हैं वो अटेंड नहीं किए। उन्होंने बस एक रीजन दे दिया कि नहीं कोविड वगैरह चल रहा है, ऑल्दो हम सबको पता है कि उस समय कोविड का काफी जो डर है वो काफी हद तक खत्म हो चुका था और इसकी वजह से यहां पर बोला जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं 2021 का जो इटली वाला समिट हुआ था उसमें 6 देशों के जो स्टेट हेड हैं, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने इसको अटेंड नहीं किया था। वैसे मैं पिछले समिट्स की भी यहां पर बात करना चाहूंगा कि अगर आप देखोगे तो पहले जितने भी 16-17 समिट हुए, क्योंकि भारत में जो हो रहा है वो आपका 18th समिट है G20 का, तो यहां पर एक तो वर्चुअल समिट हुआ था कोविड के दौरान सऊदी अरब के अंदर और 16 फिजिकल समिट हुए थे, तो टोटल 17 समिट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग के 2 समिट अगर आप देखोगे 2009 और 2010 में, इसके अलावा और एक और हुआ था, मतलब 2009, 8 और 9 में अगर आप देखोगे तो टोटल 3 समिट हुए थे उस समय। तो उसको अगर आप छोड़ दो तो 2010 से लेकर अभी तक 2022 तक
कोई भी ऐसा समिट नहीं हुआ है जिसमें G20 के सभी हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुए हों, ऐसा कभी नहीं हो पाया है। तो मतलब ये साफ है कि जब भी कोई समिट होता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो इसको अटेंड नहीं कर पाएगा। अब आपको पता ही है कि शी जिनपिंग ने मना कर दिया है, पुतिन ऑलरेडी वहां पर नहीं आ रहे थे क्योंकि आपको पता ही है सैंक्शंस वगैरह लगा हुआ है, वो एक अलग ही मामला चल रहा है रशिया यूक्रेन का। तो चलो पुतिन का तो समझ में आता है, एक स्पेसिफिक रीजन है। और मैक्सिको के राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं। देखो मैक्सिको की तरफ से भी चिंता नहीं है क्योंकि मैक्सिको के राष्ट्रपति 2018 से कोई भी G20 समिट अटेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम आई है वो आई है शी जिनपिंग को लेकर ही कि आखिरकार कारण क्या है, वो क्यों नहीं अटेंड करना चाहती। तो अगेन यहां पर भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। खैर जो G20 की समिट होगी यहां पर सबसे प्रमुख मुद्दा क्या उठने वाला है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे, क्लाइमेट को लेकर, ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जो उठने वाला है वो है डेट को लेकर, कर्ज को लेकर। जो अफ्रीकन देश, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं, गरीब देश हैं, उन्होंने पैसे लिए हैं और ज़्यादातर पैसे आप देखोगे तो यहाँ पर चाइना से भी उठाया गया है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा ये डिस्कस होने वाला है कि इन देशों ने जो पैसा लिया है और इस तरह से चाइना क्या करता है कि उनके ज़मीन को ले लेता है, लीज पर ले लेता है, तो उनको डेट ट्रैप में फंसा देता है। तो उनका कैसे मामले को सुलझाया जाए वो भी देखना होगा। खैर यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी खबर आई थी वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो अभी जस्ट 1-2 दिन पहले यहाँ पर ये आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, इसका नाम है इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस मूविंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन। इससे रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट आपको दिया है, बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।